नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जो बहनें हैं, कुछ बहनें हैं क्या है कि वो फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवा कर कहीं कुछ करवा करके यानी नौकरी पाना चाहती हैं। और जिन बहनों ने नौकरी पा ली है वो बहनें इतना दुखी हो गई हैं कि वो नौकरी छोड़ना चाहती हैं। तो देखिए, बहनों ने नौकरी छोड़ने के लिए अपना यानी रिजाइन भी दे दिया। जी, हमारा इस्तीफा, हमें नहीं बनना आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। यानी ये लो जी हमारा इस्तीफा, हमें नहीं बनना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अब इन्हें क्यों नहीं बनना है, इसका क्या कारण है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लो जी हमारा इस्तीफा, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बनना नहीं चाहते। हम अच्छी नौकरी समझकर आवेदन किया था, नहीं पता था कि इतनी इसमें बड़ी टेंशन है। मार्च के महीने में इन्होंने किया था। मार्च के महीने में इनको नियुक्ति पत्र मिला था, क्योंकि इन्होंने अभी भरा था तो मार्च के महीने में नियुक्ति पत्र मिला। अभी आप देखिए, मार्च और अप्रैल और मई में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मई की शुरुआत में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, अभी तक चार बहनें हैं जो इस्तीफा दे चुकी हैं, बाकी बहनें हैं जो देने की सोच रही हैं। इस इस्तीफा देने से विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तो पहले से ही कमी थी, इसलिए नियुक्ति की गई। उसके बाद भी जिन्होंने नियुक्ति ले ली वो इस्तीफा देना चाहती हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 191 पद खाली थे, जिन पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। और मेरिट व अन्य नियमों को पूरा करने पर मार्च 2025 में 129 पदों पर भर्ती पूरी की गई थी। यानी 191 में से कितनी भर्ती पूरी हुई, 129। ये अभी भी कम है, लेकिन इनमें से और भी कम हो गई। 129 पदों पर भर्ती पूरी हुई। इनमें से 128 कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन कर लिया, यानी एक ने तो ज्वाइन ही नहीं किया और एक ने ज्वाइन नहीं किया। मगर अब 1.5 महीने बाद ही कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए 6,000 मिलते हैं। इसमें इतनी टेंशन है कि जो कर रही है उन्हीं को पता है कितना बड़ा ये बहुत ज़्यादा यानी पोटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ विभाग में अनुचर से लेकर अधिकारियों तक के पद पहले से ही रिक्त पड़े हैं। 325 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा मिनी केंद्रों पर महिला कार्यकर्ता नहीं है। नव नियुक्त कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन करते ही इस्तीफा देना शुरू किया तो विभाग के अफसरों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि पहले ही लूब, बामनौली, पलाहा समेत 62 आंगनबाड़ी केंद्र आवेदन नहीं आने से खाली रह गए थे। यानी 191 में से 129 भर गए थे, उनमें से भी 128 ने ज्वाइन किया था, एक ने नहीं किया था, और 62 पद बिल्कुल खाली पड़े थे। इससे विभाग में चिंता और बढ़ गई। आंगनबाड़ी केंद्र आवेदन नहीं आने से खाली रह गए थे, और अब नियुक्त होने के बाद कार्यकर्ता इस्तीफा देने लगी हैं। पढ़ाई करके बनना है ऑफिशियल कैरियर, यानी पढ़ाई करके जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है उन बहनों का भी कहना है और बाकी दूसरी बहनों का भी कहना है जो नहीं बनना चाहती हैं। जिन 4 कार्यकर्ताओं ने अभी तक इस्तीफा दिया है, यह सभी अविवाहिता हैं, यानी अनमैरिड, शादी नहीं हुई है और ग्रेजुएट कर चुकी हैं। इन्होंने भर्ती का विज्ञापन देकर आवेदन कर दिया, मगर अब पूरी स्थिति सामने आने के बाद दूसरी नौकरी की तैयारी करने की इच्छा जताई। बाल एवं पुष्टाहार विभाग कार्यालय में इस्तीफा देने पहुंची एक कार्यकर्ता ने बताया कि हम 6,000 रुपये मानने के लिए कैरियर दांव पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम नौकरी के साथ पढ़ाई करने के लिए समय मिलना मुश्किल है। केवल पढ़ाई करके दूसरी नौकरी की तैयारी की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर रिक्त पद जो थे वो कितने हैं। विभाग में रिक्त पदों की स्थिति ये है। पद रिक्त, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 62 पद रिक्त हैं। मिनी केंद्र पर कार्यकर्ता 263 हैं, सहायिका 302, सुपरवाइजर 34 और अन्य कर्मी 22। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में
एक ने ज्वाइन नहीं किया और अब कई ने इस्तीफा दिया। यह अविवाहिता हैं और यह ग्रेजुएट कर चुकी हैं। उन्होंने पढ़ाई करके अन्य नौकरी के लिए तैयारी करने की बात बताई। रिक्त पदों पर शासन के निर्देश के बाद दोबारा भर्ती कराई जाएगी। नागेंद्र मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो यानी कि अब दूसरी बार फिर से नौकरी यानी दूसरी बार फिर से भर्ती कराई जाएगी। दोबारा भर्ती तो वैसे भी होनी, क्योंकि यहाँ पर कई जिलों में धांधली ज़्यादा से ज़्यादा हुई है, तो वहाँ की और अभी कोर्ट से भी आदेश आ चुका है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन की ग्रीष्मकालीन अवकाश कराने की मांग। ये मेरठ की खबर है। सोमवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष साइमा जमीन नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिलकर ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि 20 मई से सभी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने जा रहे नहीं, हो गए। अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय में संचालित हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे सभी बच्चों से छोटे हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र में गर्मी, प्रचंड धूप, लू से बचाव हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने की दशा में THR 2020 सत्र के दौरान लाभार्थी स्वास्थ्य परीक्षण एवं शासकीय कार्यों का संपादन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किया जाएगा तथा सामुदायिक आधारित गतिविधियों का आयोजन कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि में पूर्व की भांति किया जाएगा, जिस पर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी से अनुरोध किया कि फाइल भिजवाने के लिए कहा। जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिलने पर उन्होंने तुरंत फाइल बनाकर भेजने का अनुरोध स्वीकार किया, जिसके लिए प्रतिनिधि मंडल ने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद किया। प्रतिनिधि मंडल में साइमा जमीर, निशा, मेरठ शहर, आशा माछरा, सुधा दौराला, सविता, निर्मला, रजपुरा आदि उपस्थित रहीं। तो यानी आंगनवाड़ी बहनें वहाँ पर उपस्थित रहीं। मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती। तो जिन बहनों ने यानी कल 20 मई को अपनी पेरेंट्स मीटिंग की है, तो उसकी यानी एक लिंक आती है, उसको अपना ऑनलाइन अवश्य कर दें, जिससे कि आपका कार्य ऑनलाइन दिखने लगे। जिन्होंने कल कर दिया उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो आज कर दें। मंडलीय अस्पताल में स्थित NRC सेंटर में 6 माह तक की जाएगी मॉनिटरिंग। जिले में 2600 कुपोषित बच्चों की पहचान, रोस्ट बाग से होगा इलाज। ये देखिए आजमगढ़ की खबर है बहनों। बाल विकास एवं पुष्टार विभाग ने जिले के कुल 2661 कुपोषित बच्चे चिन्हित किए हैं। अब मंडलीय अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में इन बच्चों को रोस्टर बाल भर्ती कर उपचार किया जाएगा। पखवाड़े तक उपचार के बाद 6 माह तक इन बच्चों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बाल विकास पुष्टार विभाग और स्वास्थ्य विभाग के जनपद में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के लिए अभियान चलाया था। अप्रैल माह के अंत तक कुल 2261 कुपोषित बच्चों की चिन्हित किया। ठेकसा ब्लॉक क्षेत्र में सबसे अधिक 252 कुपोषित बच्चे मिले। इसके साथ ही रानी की सराय ब्लॉक में 203, सठगांव में 198 कुपोषित बच्चों की चिन्हित किया गया है। सबसे कम कुपोषित बच्चे अतरौलिया ब्लॉक में 15, हेरोला में 157, कोयलम में 137, पवई में 91, आजमगढ़ में 14, मुजफ्फरपुर में 98। तो इस तरीके से यानी वहाँ पर बच्चे कुपोषित मिले। NRC सेंटर में कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। कुल 2261 बच्चों को कुपोषित बच्चों की चिन्हित किया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बच्चों को यानी कि वहाँ घर घर जाकर 15-15 दिन पर काउंसलिंग की जाएगी। यानी हर 15 दिन पर आपको उनके घर जाना होगा। देखरेख के लिए 6 लोगों की टीम बनाई गई है। मंडलीय अस्पताल में NRC सेंटर में 1 डॉक्टर, 1 न्यूट्रिशियन, 5 स्टाफ नर्स, 1 केयर टेकर,
एक रसोइया और एक स्वीपर की तैनाती है। बच्चे और उनके तीमारदारों के लिए 10 बेड की व्यवस्था है। बच्चों के खेलने के सामान भी रखे गए हैं। एक कमरे में खेलने की व्यवस्था है। इसके साथ ही बाड़ में बच्चों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन सहित खिलौने की व्यवस्था है। तीमारदार को भी मिलता है भोजन और भत्ता। एनआरसी सेंटर में भर्ती होने के वाले बच्चों के साथ रहने वाले तीमारदारों को भी सुबह शाम भोजन दिया जाता है। इसके साथ ही एक दिन का 50 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ ही हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। फर्जी आय प्रमाण पत्र पर चल रही नौकरी जांच के आदेश। ये संभल जिले का है। जनपद की तीनों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्रों की नियुक्ति में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने पर गंभीर मामला सामने आया, जिस पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। डीएम ने बताया कि आंगनबाड़ी नियुक्तियों में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाए जाने की कई शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों को एकत्रित कर एडीएम व सीडीओ को जांच के आदेश दिए हैं। जांच में शामिल अधिकारी जल्द ही तथ्यों की पड़ताल कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिससे बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। जांच सौंपी तो बड़े खुलासे होंगे। तो बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जिन बहनों ने अभी तक अपने यहाँ आदेश यानी ज्ञापन नहीं दिया है अवकाश का, ग्रीष्मकालीन का, तो सभी जल्दी से जल्दी सभी बहनें अपने अपने जिलों में जिला अध्यक्ष और बाकी ब्लॉक अध्यक्ष सभी सम्मिलित होकर के आंगनबाड़ी बहनें भी जाएं, जिससे कि आपके जो केंद्र पर आने वाले बच्चे हैं वो बीमार ना पड़ें। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइट आती नहीं है, पंखे कूलर है नहीं, कुछ बच्चों पर चप्पल भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। धन्यवाद।